और मुज्तबा पर ईरान में भय है कि कहीं उनकी लोकेशन ही ट्रैक ना हो जाए और एक बार फिर से मोसाद हमला ना कर दे। क्या डिटेल्स है देखिए। अब मुज्तबा खामनेई की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है वो सामने आई है। मुज्तबा के हाथ पैर की 3-3 सर्जरी की गई है। कृत्रिम अंग लगवाने की उनकी योजना की जा रही है और मुज्तबा के चेहरे पर जलने के निशान भी देखे गए हैं और जख्म की वजह से बोलने में उनको दिक्कत है। अभी भी उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है। एहतियात के लिए मुज्तबा खामनेई से सीधा संपर्क नहीं किया जा रहा है ताकि लोकेशन उनकी ट्रैक ना हो सके। और देखिए, ट्रैक करने की कोशिश में इजराइल लगातार लगा हुआ है और सीधे संपर्क से इस वक्त IRGC के अधिकारी भी उनसे बचते नजर आ रहे हैं। भरोसेमंद कोरियर के जरिए ही उनसे संवाद किया जा रहा है और ये सोर्सेज न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तमाम डिटेल्स सामने आई है। और मुज्तबा खामनेई पर ईरानी सांसद का बड़ा दावा, सुरक्षा कारणों से मुज्तबा की नई तस्वीर नहीं जारी की जा रही। दुश्मनों से मुज्तबा को बड़ा खतरा है। रहस्यमय तरीके से मुज्तबा पर हमले हो सकते हैं। IRGC कमांडर और ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य सलार विलायत मदार ने यह दावा किया है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री जाएंगे इस्लामाबाद। आज पाकिस्तान रवाना होंगे अब्बास अरागची। पाकिस्तानी अधिकारियों का यह बड़ा दावा है। लेकिन सवाल यह है कि अब्बास अरागची पाकिस्तान जाएंगे क्यों? क्या अमेरिका से भी कोई आ रहा है? क्योंकि जब पिछली बार वहां पाकिस्तान दुकान सजा के बैठा था तो कोई खरीदार उसकी दुकान में नहीं आया, कोई बातचीत हुई नहीं। उधर तेहरान के इंकलाब स्क्वायर पर प्रदर्शन, ईरानी सेना सर्वोच्च नेता का समर्थन, हजारों की संख्या में ईरानी लोगों का प्रदर्शन, खामनेई के समर्थन में की गई नारेबाजी। तो तेहरान में लगातार जनता कभी मिसाइलों के साथ, कभी ड्रोन के साथ, कभी ईरानी झंडों के साथ सड़कों पर आ रही है और कुछ इस तरह से अपना समर्थन मौजूदा सरकार, मौजूदा सेना को दिखाती है। और ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर हजारों की संख्या में ये देखिए लोग कैसे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर के समर्थन में ये तमाम ईरानी लोग उतरे हैं। रात में लोगों ने झंडे, बैनर के साथ रैलियां निकाली और अर्दबिल प्रांत की ये तस्वीरें हैं। ईरान के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तेहरान में प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया। तेहरान के क्रांति चौक पर प्रदर्शन किया गया। US नाकाबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की। तो तेहरान ही नहीं, ईरान के दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें अब आ रही हैं जहां पर ईरानी सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। तेहरान का इंकलाब स्क्वायर, ये देखिए। दूसरी तस्वीर भी देखिए, सेना के प्रदर्शन में, सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया गया अर्दबिल प्रांत में। और तीसरी तस्वीर भी देखिए, ईरान की सेना के समर्थन में नारेबाजी और हाथों में झंडे लेकर उतरे हुए लोग। झूठ, सच और गनबोट, डिप्लोमेसी के अपने ही खेल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह उलझते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया को अब समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच कब बोलते हैं और झूठ कब बोलेंगे। ट्रंप सुबह दावा ठोककर बयान देते हैं और शाम होते होते ईरान ट्रंप को झूठा साबित कर देता है। और ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है कि जल्द इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, जिसके कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के बयान को झूठा बताते हुए किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया है। अब अरब देश भी ट्रंप के इस रवैये से थक चुके हैं। इन देशों का भरोसा अब अमेरिका से उठ चुका है और वो नए सहयोगियों की तलाश में चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। अब ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शुक्रवार तक ईरान के साथ बातचीत संभावित है। IRGC ने तुरंत कहा कि ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने शुक्रवार तक वार्ता पर कोई फैसला नहीं किया। ट्रंप ने ईरान को वार्ता पर सहमत करने के लिए अनिश्चित काल तक सीज फायर लागू कर दिया। ईरान अभी भी वार्ता पर सहमत नहीं है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ईरानी जहाजों से नाकाबंदी हटानी होगी। हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। अब अमेरिका उस फंदे से निकलने का रास्ता तलाश रहा है जिसमें वो जानबूझकर कूदा था। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी, धमकियां और प्रतिबद्धताओं को बार बार तोड़ना ही वार्ता में बाधा का कारण है। ईरान ट्रंप के अप्रत्याशित बर्ताव पर भरोसा नहीं करता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के
एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहसिन रजा खान की रिपोर्ट है कि अमेरिका पर भरोसा कम होने से सऊदी अरब सुरक्षा के लिए चीन और तुर्की की ओर देख रहा है। चीन एयर डिफेंस और तुर्की ड्रोन तकनीक में सऊदी अरब को मदद दे सकता है। सऊदी अरब मान रहा है कि अमेरिकी नीति में इजरायली हितों को प्राथमिकता देना है, इसलिए युद्ध शुरू किया गया जिसका नुकसान पूरे क्षेत्र को उठाना पड़ा।